नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जैसे कि हमने कहा था कि आज फादर्स डे स्पेशल पे हम आपको मिलाएंगे जग शांति होम के ट्रस्टी और फादर कहे जाने वाले दीपक शर्मा जी से, जो कि बताएंगे एक पूरी कहानी कि आखिर किस तरीके से आज वो देश के युवाओं को किस तरीके से आज बेहतर बना रहे हैं। जब उनके पास उनके कोई अपने नहीं थे, तो आज उनके पास जग शांति होम, उनका एक घर परिवार सब कुछ बन चुका है। तो पहले हम स्वागत करेंगे दीपक शर्मा सर का। नमस्कार सभी को जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और जैसा विक्रम जी ने बताया, मैं उदयन केयर जो एक 28 साल पुरानी संस्था है और जो कि बच्चों और युवाओं के लिए काम करती है और ख़ास तौर से एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर बहुत फोकस है, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, बोथ फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। उस पे काम करती है ये संस्था। मैं संस्था के साथ 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 62 साल है। पिछले 9 साल से मैं फुल टाइम वॉलंटियर हूँ संस्था के साथ, और उससे पहले 4 साल में पार्ट टाइम वॉलंटियर था उदयन केयर के साथ। तो मेरी पूरी जर्नी अभी तक की 13 साल की है। और बहुत ही एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो भी काम संस्था कर रही है और जो भी हम थोड़ा सा सहयोग अपने निजी रूप से कर पा रहे हैं। दीपक सर, कुछ लोग आपको हेलो भी कर रहे हैं और आपका वेलकम भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हिमांशु जी हैं, हमारे दर्शक भी अब लगातार जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का काफी दर्शक वेट कर रहे थे। क्योंकि आज जो उदन केयर है उसके बारे में जो बातें होंगी, 28 साल पुरानी संस्था किस तरीके से भारत के पिलर को एक मजबूत दिशा दे रही है। सर, पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आप इस संस्था से 13 साल से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप इस संस्था के साथ जुड़े और क्या आप भविष्य देख रहे हैं और किस कठिनाइयों का यह सामना करना पड़ा चीजों के लिए। और आज ही साथ में दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज उद्यम केयर संस्था के बच्चे भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, शीतल और तनु। उनसे भी आप लोग की मुलाकात कराएंगे सर। सो विक्रम, जैसे आपने ठीक बताया कि जैसे मैं 13 साल से जुड़ा हूँ और संस्था के कई सारे प्रोग्राम्स हैं। और हम आज देश में 34 सिटीज़ में 15 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। और कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम होम्स रन करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके या तो माता पिता हैं नहीं, हम ओ वर्ड यूज़ नहीं करते, और जिनके माता पिता नहीं है या किसी कारणवश से बच्चे माता पिता से जुदा हो चुके हैं, तो हम उनकी देख रेख और परवरिश एक नॉर्मल फैमिली की तरह, इसीलिए हमारे जितने भी होम्स हैं उनका कॉन्सेप्ट है लिविंग इन फैमिली, फैमिली स्टाइल। तो हम लोग फैमिली परिवार की तरह रहते हैं और एक यूनिक मॉडल है इन होम्स को रन करने का। जैसे ग्रेटर नोएडा होम है, वहाँ पे जितने भी बच्चियाँ हैं वो गर्ल्स होम है। तो उसमें मैं और मेरी वाइफ वो डॉक्टर हैं। हम लोग बच्चों की परवरिश एक माता पिता के रूप में कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी हम उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकें। एक चीज़ मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा कि हम खाली थोड़ा गाइड और डायरेक्शन ही देते हैं। बच्चे बहुत ही मतलब होनहार हैं, जैसे नॉर्मल कोई भी बच्चा होता है। तो इसलिए 95-98% बच्चे की अपनी मेहनत है, लेकिन हमारा थोड़ा बस गाइडेंस होती है, थोड़ा सपोर्ट होता है, मेंटरिंग होती है। तो उससे हम बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो अच्छी शिक्षा पा सके। अगर शिक्षा नहीं पा सकता ठीक से, तो अच्छा कोई वोकेशनल स्किल ले सके, जिससे कि वो 20, 21, 22 तक पहुँचते-पहुँचते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। सर, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इस जो आपकी उद्यम केयर संस्था है, उसकी सबसे बड़ी सोच यही है ना केवल बच्चों को सही दिशा दिखाई जाए, उनको एक परिवार दिया जाए, बल्कि उनको अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी बनाया जाए, जो कि आज की सबसे बड़ी जरूरतें हैं। जब हमारे साथ शीतल और तनु जुड़ेंगी, जिनके बारे में आपने बताया कि वो आज न केवल पढ़ के, बल्कि आज एक अच्छी अच्छी जगहों पे प्लेसमेंट और आगे फर्दर स्टडीज की भी तैयारी कर रही हैं, तो ये जो आत्मनिर्भर बनाने का सपना है, इसको किस तरीके से साकार कर पाते हैं सर आप लोग, या किस तरीके से संस्थान को हेल्प मिलती है? सो संस्था को जैसे मैंने बताया कई प्रोग्राम हैं, तो मैं ब्रीफली आपको अगले 1 मिनट में पहले बता दूं कि और हमारे क्या-क्या प्रोग्राम हैं। तो जैसे अभी जी। जो मैंने अभी आपको सब बताया था चंद सेकंड पहले, वो हमारा हम उसको बोलते हैं घर प्रोग्राम। उसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जो कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो बच्चियां गर्ल्स हैं उनके लिए हायर एजुकेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
और वो सपोर्ट शुरू होती है क्लास 11 से लेके जब तक वो ग्रेजुएशन करती हैं। तो इस 5-6 साल की जर्नी में उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमारा 2002 में शुरू हुआ था, आज पूरे देश में है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए करीब 11,000 बच्चियाँ इसका अभी तक बेनिफिट ले चुकी हैं। हम लोग फेलोशिप देते हैं, मेंटरशिप करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, और इस प्रोग्राम के तहत बच्चियाँ देश विदेश में पढ़ाई करके आ चुकी हैं, पढ़ने अभी भी जा रही हैं। और अभी आपको आज ही का उदाहरण बताता हूँ, जी सर। कल उत्तर प्रदेश का क्लास 12th का रिजल्ट आया है। हमारी जी। नोएडा चैप्टर जो शालिनी का है, उसकी जी। एक बच्ची, उसका नाम है नेहा, वो पूरे जिले में, नोएडा जिले में सेकंड पोजीशन पे है और गर्ल्स में फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये बच्ची हमारे साथ 2 साल पहले जुड़ी थी जब 11वीं में थी, आज वो ओके, 12वीं करके ये तो निकल रही बहुत है। बड़ी अचीवमेंट है सर। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस गर्ल्स को हायर एजुकेशन की तरफ है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है, क्षमता रहती है। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत सारे डोनर्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोथ कॉर्पोरेट डोनर्स एंड इंडिविजुअल डोनर्स। सर जिस तरीके से जब आप निकलते हैं, मैंने आपसे पर्सनली मुलाकात भी की है, मैं होम में भी आया हूँ, वहां पे जब हर एक कोई आपको पिता के समान देखता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि आजकल के समय में हम एक या दो ही बच्चों को संभाल पाते हैं, लेकिन संस्थान कई सारे बच्चों को संभाल रहा है, और सब में आपको जब पिता के रूप में जो टीचर्स हैं उनका जो योगदान है, तो कैसा लगता है सर? अनुभव कैसा होता है? फीलिंग क्या आती है? फीलिंग तो मतलब उसको शब्दों में बयान करना शायद मुश्किल है। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। और जैसे मैंने आज आपको सुबह में एक यूट्यूब का एक वीडियो भी भेजा था, जी बिल्कुल। कल बच्चों ने सेलिब्रेशन किया होम पे, फादर्स डे मनाया। मतलब इस तरीके से बच्चे जब चीज़ें करते हैं तो एक आई वुड से मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मतलब थोड़ी आंखें गीली हो गई जिस तरीके से बच्चों ने मतलब अपने शब्द बोले और जिस तरीके का एक छोटी सी एक्टिविटी की। तो मतलब मैं पिछले 9 साल जब कि मैं फुल टाइम वॉलंटियर हूँ, मैं बोलूँगा मेरे आई थिंक ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं। और इसलिए नहीं कि मैंने बहुत कुछ किया है, बट ये है कि हाँ, बच्चों को जैसे मैंने शुरू में बोला कि कुछ हम दिशा दे पाते हैं, और जैसे अभी आगे शीतल और तन्नू जुड़ेंगी, तो ये बच्चे सर हमारे साथ जब आपने 15-15 नाम साल ले ही रहे। लिया है तो मुझे लग रहा है कि अब शीतल शीतल को जोड़ लेना चाहिए, और शीतल को जोड़ते हैं, और साथ में शीतल, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है विक्रम टॉक्स पे। और आज फादर्स डे है, सामने हैं हमारे, खुद जुड़े हुए हैं दीपक सर। शीतल, अपने बारे में पहले तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि दर्शकों को बताएं, और जिस तरीके से अब आप आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फर्दर स्टडीज की भी पढ़ाई कर रही हैं, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अपने कैमरे को हल्का सा फेस की तरफ कर लेंगे, थोड़ा सा आपका फेस कट रहा है। जी, अब बेहतर। जी, प्लीज़ वेलकम। नहीं, नहीं, शीतल थोड़ा-सा और कैमरा घुमाना है बेटा। हाँ, अब बस ठीक है, ये। अब ठीक है, अब ठीक है। जी, शीतल। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइन करी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई से, एंड मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुई थी। अभी मैं एक डिज़ाइन लेबल के साथ एज अ फैशन डिज़ाइनर काम कर रही हूँ, एंड आई वुड लाइक टू परस्यू माई मास्टर्स इन फैशन डिज़ाइन, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आगे के लिए। शीतल, जर्नी कैसी रही? उद्यान संस्था के साथ, दीपक सर के साथ और भी लोग हैं। कैसी चल रही है जर्नी, और किस तरीके से याद करेंगे आज के दिन, जो आपने ये इन लम्हों को सो पाया है? मैं उदयन केयर में आई थी 2004 में, व्हेन आई वाज जस्ट 4 इयर्स ओल्ड। मैं 4 साल की थी बस, एंड मेरी 4 बहनें भी थी मेरे साथ। एंड उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होता है, मतलब फैमिली और ये सब। एंड आई हैव लिव्ड इन उदयन केयर फॉर द लास्ट आई थिंक 17 years, एंड उन्होंने मेरी पूरी एजुकेशन सपोर्ट करी है, मेरा कॉलेज सपोर्ट करा है, एंड देन दे मेड मी हु आई एम टुडे। सो एंड आई मेट पापा in year I think 2013, in September or August, I don't remember that well. सितंबर, यू आर राइट। Yeah, September, हाँ. कहते हैं And ना, पिता को सब कुछ याद होता है। of course in the starting it was very new because we had another mentor father.
तो he was leaving and then Papa joined, and it was a little tough for everyone. And in starting of course कोई भी relationship बनने में मुश्किल होता है and बहुत time लगता है, but पापा मेरी relationship हमेशा से I think बहुत अच्छी और बहुत strong रही है. जब जब स्कूल में मेरे कम मार्क्स आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री, आई टुक साइंस इन लाइक क्लास 11th एंड 12th, तो मेरे कम मार्क्स आते थे तो यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चे को डिस्करेज करते कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे एंड ऑल दैट. But I would say even though he's not related to, like he's not my blood related, father, but I would say he has been like one of the most supportive person in my life, like even emotionally also. तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है. जब भी मेरे गंदे मार्क्स आए हैं तो टीचर्स तुम्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग में डांटते हैं, एंड पेरेंट्स यूजुअली उनको सपोर्ट करते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उनको डांटो. बट पापा ने हमेशा मुझे उनके सामने बोला नहीं ये करेगी, नेक्स्ट टाइम ये अच्छे मार्क्स लाएगी, मैं दीपक सर, प्रॉमिस करता हूँ. दीपक जी सर, जी जी विक्रम. जब शीतल आज फैशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्र में अपना कहते हैं ना, झंडा अपना लहरा रही हैं, चीजें कर रही हैं आगे, तो गर्व के साथ सर वो जो समय था जब शीतल 2013 में सितंबर में आपके साथ जुड़ी, और उससे जो एक जर्नी रही सर, तब से लेके और भी लोग हैं, तो सर उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक जानना चाहता है कि आज शीतल भले अपने पैरों पे खड़ी हैं अपने, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि जब मार्क्स कम आते थे या चीजें होती थी तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आया हुआ, तो उसके लिए कैसे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हमारे देश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब हम बात करते हैं इक्वलिटीज की लड़कियों की, लेकिन अप्स एंड डाउन्स और फैशन डिजाइनिंग जैसा क्षेत्र चुनना अपने लिए शीतल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो सर उस पर थोड़ा सा आप तो विक्रम ऐसा है कि जब मैंने जैसे ज्वाइन किया 2013 में होम को, तो डेफिनेटली वहाँ 35-40 गर्ल्स थी, डिफरेंट एज ग्रुप की गर्ल्स थी. और जैसे शीतल ने बताया कि शुरू में चैलेंज होता है. आफ्टर ऑल ह्यूमन रिलेशंस इतनी जल्दी बिल्डअप नहीं होते हैं, इट टेक्स देयर ओन टाइम. सो मुझे भी 6 महीना या साल लगा सेटल होने में, स्टेबलाइज होने में. लेकिन एक बार बच्चों ने समझ लिया कि आई एम फॉर देम. और सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैंने सीखी पहले 6 महीना 1 साल में, कि बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है. समझे आप? क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे कॉर्पोरेट में, तो वहाँ तो आपको पता है मैंने 31 साल कॉर्पोरेट में काम किया टिल 2013. बिग कॉर्पोरेट्स लाइक एनटीपीसी, एबीबी, टाटा पावर. तो वहाँ तो हम लोग भाई या तो हमारे बॉसेस रहे या हम बॉस रहे किसी के, तो वहाँ ज़्यादा ज्ञान देना, समझाना, करना. बट ये बिल्कुल एक डिफरेंट यू कैन से बॉल गेम था, जहाँ इतने सारे बच्चों को मैनेज करना है. तो मैंने ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी कि सुनना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर बच्चा एक यूनिक बच्चा है और हर एक की ज़रूरतें फ़र्क हो सकती हैं. और हर एक के लिए मतलब क्या बोलते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल, वो संभव नहीं है. इसलिए हमें हर एक बच्चे को अलग से सुनना है, उसकी समस्याएं क्या है, कैसे उनको गाइड करना है. और जैसे मैंने शुरू में बताया था, हम खाली यहाँ गाइड और मेंटर और काउंसिल और कोच करते हैं. 98% बच्चे की अपनी मेहनत होती है. अगर मैं शीतल की बात करूँ, मुझे याद है जब ये 10th में थी तो इसके पास इसने 11th में बायोलॉजी लिया. तो शुरू में पहले 2-3 महीने तो इसका ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन बाद में इसके कुछ थॉट्स चेंज हुए होंगे. एंड देन शी सेड कि उस वक्त ये अंकल बोलती थी तो कि मुझे तो फैशन डिज़ाइनर बनना है. मैंने बेटा जो भी आपको बनना है, जहाँ भी कहे, लेकिन आपको फैशन डिज़ाइनर भी बनना है तो देश का मेरे हिसाब से बेस्ट इंस्टीट्यूट निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. तो आपको उसके लिए ट्राई करना है. ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट. और मैं बड़े गर्वान्वित महसूस करता हूँ जब 2017 में 12th में शीतल का 87% तो 12th में आया, और इसका ऑल इंडिया रैंक निफ्ट एग्जाम में 276 आया. तो आई वॉज लाइक दैट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट आई वुड से फॉर मी. जी दीपक सर, मैं अब तनु भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो तनु को भी वेलकम करने जा रहा हूं सर. तनु आप. हेलो एवरीवन. तनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम टॉक्स में. अभी हमारी दीपक सर और शीतल से बात चल रही थी. इस समय दर्शकों को मैं बता दूं कि तनु जी एचआर हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ी हैं, साथ में अपनी फर्दर स्टडीज को भी आगे कर रही हैं. तनु, कितना आसान कितना मुश्किल अभी तक का सफर रहा है चीजों का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में
एक रहता है कि गर्ल्स ज़्यादा वर्किंग नहीं होना चाहिए, चीज़ें उस समय को आपने देखा है, तो कितना आसान, कितना मुश्किल? जब मैं बाहर आई हूँ उदाहरण कैर से, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस की है मैंने। लेकिन जिस तरीके के एनवायरनमेंट से हम आए हैं, वहाँ पे हमें यही सिखाया गया है दैट वी हैव बीन रेज़्ड लाइक दैट ओनली, दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बी बोल्ड। एंड माय पापा हैज़ ऑलवेज़ स्टूड विद मी सिंस द डे आई हैव अराइव्ड, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन अ रियल लाइफ वर्ल्ड। सो उस दिन से प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं, लेकिन आई नो आई हैव माय पापा, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए। तनु, जिस तरीके से आज एक फादर्स डे है, पूरे भारत, ना केवल भारत बल्कि विश्व भी आज फादर्स डे को मना रहा है चीज़ों को। कितना अहम रहता है एक जिस जिस तरीके से संस्थान है, चीज़ें हैं, जो हमेशा आपके ऊपर एक कहते हैं ना छत बन के है, तो कितना महसूस करती हैं चीज़ों को? अब आप वर्किंग भी हैं या जब निकलने, तो उन पलों को किस तरीके से लम्हों को बताना चाहेंगी? एक्चुअली अगर आप वो ये चीज़ मुझसे आज से 5 साल पहले पूछते इस रिगार्डिंग में फादर के लिए, सो सीइंग द बैकग्राउंड दैट आई एम फ्रॉम, आई रियली आई नेवर लाइक्ड माय फादर एंड माय ओन फादर। एंड व्हेन आई केम टू इन जग शांति होम, मैं पापा से पहली बार मिली 2017 में। तब मैं पहली बार मतलब आफ्टर माय फादर मैं किसी मेल मेंटर फादर के साथ इंटरैक्ट हुई, एंड इट टुक टाइम। बहुत टाइम लगा मुझे थोड़ा हमें एक दूसरे को समझने में। एंड देन आई रिमेम्बर एक दिन वी वर जस्ट वॉकिंग, हम लोग हमारे होम में गार्डन है, सो मैं और पापा वहाँ पे वॉक कर रहे थे, एंड आई स्पीक टू हिम, आई टोल्ड हिम वट एवर हैपन। एंड दैट डे अंकल ने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हारे पापा यहाँ हैं। सो आई कैन से कि बहुत बैकग्राउंड ऐसा होने के बावजूद भी पापा ने मुझे बिलीव कराया कि नो, बेटर पापा भी हैं। सो आज उनकी वैल्यू मेरी लाइफ में उतनी है कि दैट आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दिस बॉन्ड ऑल ओवर अगेन। शीतल, जिस तरीके से आज आप लोग इंस्पिरेशन भी बन चुकी हैं कई लड़कियों को, जैसे अभी सर ने भी कहा कि यूपी का जो रिजल्ट आया है उसमें एक लड़की ने बहुत बेहतर किया। जब आप इंस्पिरेशनल होते हो और कहीं न कहीं होम के जग शांति होम के लिए भी जैसी जो संस्था के लिए वहाँ पे भी आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का काम करते हो, तो कैसा लगता है, या आप लोग क्या शिक्षा देना चाहते हो जो आपसे जूनियर्स हैं? अ, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि डज़न्ट मैटर तुम्हारे पास पेरेंट्स है या नहीं है, देयर सो मेनी पीपल हु लव यू, जेन्युइनली लव यू, एंड वो तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, गो आफ्टर योर ड्रीम्स, बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क करोगे अपने ड्रीम्स के लिए, तो जो आपको जेन्युइनली प्यार करते, सपोर्ट करते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे एंड तक। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप गोइंग आफ्टर योर ड्रीम्स, and don't give up, and just trust those people जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं and they love you. दीपक सर, जी, आपसे एक सवाल है। जी, जिस तरीके से आपने शीतल या तनु जब निकली होंगे चीज़ों के लिए, जी, एक बाहर के कहते हैं ना, बाहर निकलना एक अलग ही संघर्ष है, और वो भी फैशन डिज़ाइनिंग क्षेत्र हुआ या एचआर के जिस तरीके से, या और भी जो आप उन किसी छात्रों के बारे में बताएँ। तो सर उनको मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि बॉम्बे जाके कोर्स करना, फिर वहाँ से चीज़ों को जिस तरीके से चलिए रैंक लाना चीज़ें, ये वो तब तक आप साथ में थे समझाने। लेकिन जब कहीं न कहीं थोड़ा बच्चा दूर चला जाता है, तो वहाँ पे किस तरीके से आपने गाइड किया या किस तरीके से चीज़ों को देखा सर? शीतल के केस में मैं बताऊँगा, बिकॉज़ शीतल सर 1 परहैप्स सेकंड, एक कमेंट भी आ रहे हैं 1-2 लोगों के सर हमारे विक्रम, कि वो संस्था से अगर जैसे कोई जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से जुड़ सकता है, और किस तरीके से अपना भी कुछ वो सामर्थ्य के हिसाब से चीज़ें कर सकता है सर? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग इस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं, मैं आभारी हूँ उनका। और उसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर है 9212100026। इस पे मेरे को कई बार लोग कॉल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार फ़ोन ना उठा पाएँ बिकॉज़ ऑफ मीटिंग और समथिंग। तो ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। लोग उस पे अपना नाम व्हाट्सएप और मैसेज छोड़ दें, और मैं एश्योरेंस दिलाता हूँ कि 100% मैं कॉल बैक करूँगा। बिकॉज़ मेरे लिए एवरीवन जो किसी भी तरीके से एसोसिएट होना चाहे, हमारे लिए, मैं सबसे बताऊँ, अभी एक चीज़ और आपको शेयर करना चाहूँगा
जी, हमारी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन में एक पुरानी कहावत है कि शायद पैसा देना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन समय देना सबसे मुश्किल होता है। तो मेरा खाली कहने का ये है कि लोग अगर अपना समय देना चाहेंगे और अपना वॉलंटियरिंग करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव पीपल एज वॉलंटियर्स एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सर, आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपसे सवाल था, चाहे शीतल या तनु या और बच्चों के बारे में, कि किस तरीके से जब वो बाहर निकलते हैं और बाहर की जी। दुनिया से संघर्ष करते हुए अपने आप को लड़ना, भिड़ना और बनाना। जी सर। तो जैसे मैंने बताया कि शीतल के केस में, शीतल वॉज द फर्स्ट चाइल्ड जो कि दिल्ली से बहुत दूर जाके पढ़ने का उसका एडमिशन हुआ। जैसे मैंने बताया, उसका सिलेक्शन हुआ तो काउंसलिंग के बाद उसको बॉम्बे मिला, दिल्ली लिफ्ट नहीं मिला। तो लाइक एनी पेरेंट और एज एनी गार्जियन, मैं और शीतल ट्रैवल किए बॉम्बे। मैं 3-4 दिन बॉम्बे में रुका, पूरा इसका एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो भी मतलब फैसिलिटेट एक पेरेंट करता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्पेशल फेवर किया, शीतल की जगह कोई और बच्चा होता तो भी मैं ऐसे ही करता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब मैंने कोई जिम्मेदारी अगर ली है, तो अगर बच्चे मुझे फादर मानते हैं और फादर बोलते हैं या पापा बोलते हैं, तो मेरे को उसको प्रैक्टिकली भी उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है अपने एक्शन से। तो वहाँ रहे, और उसके बाद भी शीतल जैसे बॉम्बे 4 साल रही, तो नॉर्मली तो 1-2 बार शीतल आती ही थी किसी फेस्टिवल पे क्या, बट अदरवाइज भी मैं साल में कम से कम 1 बार या 2 बार बॉम्बे जाता था, शीतल से मिलने, डायरेक्टर से बात मिलता था, करता था। एंड बाकी फ़ोन पे तो बात होती ही रहती थी, हफ्ते 10 दिन में कभी 1 बार। तो ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑल द टाइम। सो उस तरीके से आई थिंक आई वाज एबल टू गिव फुल कंफर्ट टू शीतल, एंड पॉसिबली मे बी शीतल कुड ऐड इफ आई मिस्ड एनीथिंग। शीतल, जिस तरीके से अभी सफर चल रहा है, उम्मीद करते हैं फर्दर स्टडीज में भी, जब आप बॉम्बे गए, कदम रखा, निफ्ट गए, कहीं ना कहीं संस्थान से जुड़े होंगे, सपनों को हकीकत में बदल रहे थे, जहन में क्या चल रहा था उस समय? पहले तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरा एडमिशन होगा, बिकॉज इट्स लाइक वेरी हार्ड। बट जब हो गया तब आई वॉज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड वहाँ जाकर एकदम नई लाइफ होती है, बिकॉज पहले तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हो, तो तुम इतना मतलब इतना सोशल कांटेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। फिर एकदम से तुम बाहर जा रहे हो, तुम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बन रही है, तुम नए लोगों से मिल रहे हो, सो यू स्टार्ट बीइंग अ न्यू ह्यूमन बीइंग, लाइक यू लर्न सो मच। एंड फिर तुम बेटर रिलेशंस, लाइक जब मैं पापा के साथ घर पे थी उदाइन टाइम में, तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं दूर चली गई तब आई नीडेड अ सपोर्ट, ऐसे मेंटोर जैसा, जिनसे मैं रोज बात मतलब भी एटलीस्ट 10 दिन में एक बार बात कर सकूँ और मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकूँ कि कॉलेज में कैसा चल रहा है, मेरा असाइनमेंट्स और ये सब। तो मतलब वो वाला बॉन्ड भी स्ट्रांग होता गया टाइम के साथ। तो it's like when you go out of your house, like even if we lived in an organization, it's the same for us, वो भी हमारा घर जैसा ही है, मतलब मेरा घर ही है। एंड मैं वहाँ से दूर गई, इतनी दूर पढ़ने के लिए, नए लोगों से मिली, तो बहुत नया मतलब बहुत नया एनवायरनमेंट था, नया एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड अब मैं अकेले रह रही हूँ, तो द इट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग। तनु, आप पे आऊंगा। Yes. अ, तनु, आप एचआर भी हैं, अब रिक्वायरमेंट्स भी करती होंगी, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें देखनी होती है रिक्वायरमेंट्स के थ्रू चीजों को। तो जब आप चीजों को देख रहे होते हैं या किसी को सिलेक्ट कर रहे होते हो, तो आप किन चीजों को देखती हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना काउंट होता है? कोई कहीं ना कहीं खुद से लड़के, खुद से आगे बढ़ के संस्थान चीजों को, तो कितना आसान या मुश्किल होता है जब आपके पास भी सीवीज या अदर चीजें आती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। नॉर्मली मैं जो देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि इंसान सामने वाला जो कैंडिडेट है वो कितना ओनरशिप कितना लेता है, कितना कीन है लर्न करने के लिए, मतलब हाउ क्यूरियस इज द पर्सन टू लर्न मोर थिंग्स एंड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। कि सिर्फ इंस्टेड ऑफ मनी, व्हाट ऑल थिंग्स दैट द कैंडिडेट इज सीकिंग, दिस इज व्हाट आई फील।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो सी कि व्हाट इज द स्टेजेस जहाँ जहाँ पे उसने स्ट्रगल किया है एंड व्हाट द पर्सन इज एमिंग फॉर. सो मेनली मेरे जो क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके आगे भेजने के वो यही होते हैं. तनु एंड आप फर्दर अपार्ट स्टडीज भी कर, जी, यस. आप फर्दर स्टडीज भी कर रही हैं, तो बैलेंस करना कितना आसान या मुश्किल होता है? मैं स्टीरियोटाइप क्वेश्चन ही पूछूंगा कि आप किस तरीके से बैलेंस करती चीजों को, लेकिन जैसे कहते हैं कि मैंने ये देखा है, मतलब मैं होम में भी गया हूँ कि वहां पे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर आपने कोई पड़ाव पा भी लिया है तो वहां रुकना नहीं है, आगे भी अपने नॉलेज को एनहांस करते रहना है और आगे भी बढ़ते रहना है। तो किस तरीके से उसको मैनेज करती हैं और जहन में किस तरीके से समय निकालती हैं? या मैं शीतल पे भी आऊंगा क्योंकि शीतल भी ऑलरेडी तैयारी कर रही है, फर्दर स्टडीज कर रही हैं, तो वो कितना आसान या मुश्किल? मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप जो भी चीज़ करो जिस टाइम पे भी करो. फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान दे रहे हो तो 100% आप उसी पे कंसंट्रेट करो. एंड लकीली जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ पे 5 days वर्किंग सिस्टम है, तो वीकेंड्स आई पुट फॉर माई सेल्फ फॉर माई करियर. एंड अपार्ट फ्रॉम 5 days जो मेरे वर्किंग है मैं सारा ध्यान अपने काम पे लगाती हूँ. तो मेरा वर्क लाइफ भी अच्छे से बैलेंस हो जाता है, टाइम को भी थोड़ा मैं मैनेज कर लेती हूँ उसके अकॉर्डिंगली. शीतल? As a fashion designer, personally, I feel like our industry is very hectic, मैं very, वही very, वही क्योंकि वहां तो yeah. इनोवेशन और इनोवेटिव आइडियाज मैटर्स करते हैं, माइंड कॉन्सेप्ट पूरा, तो कैसे मैनेज So होता है? even if you come home after your work, your mind is still working. What can I create new? What can I do something new tomorrow? So I think it's a very hectic job, and we work 6 days a week. We only get Sundays off. तो अभी तो आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि अपने लिए कैसे टाइम निकालना है और कैसे मैनेज करना है. विद टाइम आई विल लर्न, बट आई वुड से राइट नाउ आई एम फिगरिंग इट आउट. आई डोंट नो, अभी मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाती अपने लिए, बिकॉज एक तो हमारा जॉब बहुत इट्स ऑल्सो काफ़ी मतलब चलना ये सब, मतलब हर वक्त ऊपर नीचे यू आर डूइंग, एंड देन यू टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, पीपल हु आर नॉट सेम लाइक तुम्हारी कम्युनिटी के नहीं है, पीपल हु डू एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एंड एवरीथिंग. तो एकदम डिफरेंट लोगों से रोज़ मिलना, उनसे बातचीत करना, उनसे एक फ्रेंडशिप बनाना अपनी. तो दैट इज समथिंग न्यू, बहुत हेक्टिक है. आई एम स्टिल लर्निंग. आई विल फिगर इट आउट टाइम के साथ. दीपक सर, अगर आपकी आज्ञा मिले तो हम शीतल और तनु को अब करते हैं, क्योंकि काफी उन्होंने वक्त दिया है अपना कीमती समय, और आते हैं आपसे चर्चा करने. बहुत बहुत धन्यवाद शीतल और तनु, आप लोग जुड़े विक्रम थैंक टॉक्स के साथ, और कहीं ना कहीं अब आप लोग न केवल खुद अपने, बल्कि आप लोग आज इंस्पिरेशन भी बन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप आगे ही ऐसे इंस्पायर करते रहें, क्योंकि आप लोग को ही देखे करोड़ लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी. दीपक सर, आप पे आऊंगा अब चीजों का. जी जी जी. सर, जिस तरीके से, मतलब आपने बताया खुद 13 साल हो चुके हैं, जब आप हर दिन कितना बदलाव देखा है आपने, मैं ये कहना, क्योंकि जो कहीं ना कहीं कहते हैं जनरेशन गैप एक आया है, जो ये पीढ़ी है या ये, उसमें क्योंकि आज फादर्स डे भी है, और क्योंकि जो एक आम परिवार होता है वो केवल अपने बच्चों और दो चार आसपास के पड़ोस को बच्चों को, लेकिन आप लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, हजारों बच्चों से मुलाकात होती है, हजारों बच्चों को आप लोग गाइडेंस करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, कितना अंतर या कितना टफ होता है और किस तरीके से चैलेंजेस हैं, थोड़ा हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप एक जो बात है उस पे भी सर आप थोड़ा सा अगर लाइट डालें तो, प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा. तो देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया था, हमारे एक तो घर प्रोग्राम है जिसमें भैया आपने तन्नू और शीतल से बात की, वो हमारे घर प्रोग्राम से निकल के आए हैं. और दूसरा हमारा प्रोग्राम है उदयन शालिनी फेलोशिप, जहाँ के बच्चियाँ रहती हैं अपने परिवार में हैं, लेकिन वो खाली क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो हम उनको क्लास 11 से ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करते हैं. जहाँ तक रहा कि हम कैसे मैनेज करते हैं ये जनरेशन गैप और वो सब, तो जो बच्चे घर में रहते हैं डेफिनेटली वो किसी न किसी तरीके से पीड़ित थोड़े से होते ही हैं. तो हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर एक तो बहुत काम करते हैं. ठीक है, तो हमारे जैसे आप तो जग शांति होम में आए हैं, तो वहाँ पे हमारे फुल टाइम काउंसलर है, और उसका काम ही बच्चों के साथ बराबर काउंसलिंग, इंडिविजुअल सेशंस करना, ग्रुप सेशंस करना, जिससे कि बच्चे का जो भी ट्रॉमा है उस पर काम कर सकें. और ऐसा नहीं है, अगर कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं बाहर निकल के. कुछ बच्चों की मेडिसिन भी चलती है.
बट अल्टीमेटली काम यही रहता है कि बच्चा जो है अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल के प्रेज़ेंट में रहे और आगे की ज़िंदगी को चले। जहाँ तक ये जनरेशन गैप की बात है, तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि हम, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सुनना, लिसनिंग इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एक मैनेजमेंट स्किल है बेसिकली लिसनिंग। तो मैं अभी, जैसे मैं ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न्ड अ लॉट कि बच्चों की बातें ध्यान से सुनिए, बिकॉज़ जैसे पता है पहले तो टाइम लगता है रिलेशनशिप बिल्ड करने में, लेकिन एक बार रिलेशनशिप बिल्ड होती है तो उनको सुनिए, ध्यान से सुनिए, और फिर उन्हीं से कई बार सुझाव भी लीजिए। अब जैसे शीतल ने बताया था कि उसके मार्क्स कम आए, तो ऐसा नहीं कि मैंने उसको बोला कम क्यों आए हैं, हमेशा मैंने उसको यही बोला कि बेटा और मेहनत करनी है, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे शीतल है या और भी कई बच्चे अभी होम में बोलते हैं कि हमें ट्यूटर की ज़रूरत है, हम शायद नहीं मैनेज, क्योंकि मेरे लिए भी 30-40 बच्चों को, जो कि स्कूल में कम से कम 15-20 बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, सबको देखना या पढ़ाना बहुत मुश्किल है, समय उतना लिमिटेड ही रहता है। बिल्कुल तो सर। हम ट्यूटर्स एंगेज करते हैं, वॉलंटियर्स हमारे साथ कई ऐसे जुड़े हैं। मैं आज अगर बात करूं तो हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो 3-3, 4-4 साल से कमिटेड हैं। और अगेन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कल ही 2 बच्चियों को, जो कि एक वॉलंटियर 3.5 साल से तैयारी करा रहे थे, मतलब प्रिपेयर करा रहे थे, उनका यूपी बोर्ड का 10th का रिजल्ट आया है और दोनों ही 75% की रेंज में मार्क्स आए हैं दोनों बच्चियों के। जबकि अगर शायद वो वॉलंटियर नहीं होते तो शायद मैं समझता हूँ 50% भी शायद संभव नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की। मैं उनका भी एक वीडियो बाद में आपको शेयर करूंगा। लेकिन जिस तरीके से कमिटेड हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, जो कि मतलब बयान करना मुश्किल है कि द वे दे वर्क एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चिल्ड्रन। तो वही है कि मेन चीज़ है बच्चों को सुनना और उनकी समस्याओं को कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। कई बार उन्हीं से हम पूछते हैं कि बेटा आप बताओ क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बच्चे भी एक पार्टिसिपेटिव जो फीलिंग है ना, पार्टिसिपेशन वाली, वो बहुत आवश्यक है। इट हैज टू बी पार्टिसिपेटरी अप्रोच रादर देन वन साइडेड अप्रोच कि हमने कुछ ज्ञान दे दिया या हमने कुछ बखान कर दिया। ठीक है सर, एक बार हम तनु और शीतल को और जोड़ेंगे। अगर वो कोई मैसेज देना चाहती हैं, सबसे पहले मैं शीतल को जोड़ना चाहूंगा कि अगर शीतल, फादर्स डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसको, पापा को या लोगों को, मतलब व्यूअर्स नहीं, को? मैं आज जब हम बैठे हैं ना शीतल, तो मैं यही जानना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग इंस्पिरेशन है। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा नशे या अदर दूसरी जगहों पे भी चले जा रहे हैं, बैग जा रहे हैं, या जब उनको चीजें मिलती है तो उसका यूटिलाइज, सोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आप लोग वो हैं जिन्होंने सोर्सेज का यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़े हैं और अभी भी आप इंस्पिरेशन, तो इसलिए वो मैसेज है। ओके। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे पास एक ही लाइफ है। सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे पढ़ने की या मेहनत करने की, कोई आपसे आपको इतना सपोर्ट दे रहा है कि आप आगे बढ़ सको, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है, तो उसे मिस मत करो। स्पेशली पीयर प्रेशर, तुम्हारे और दोस्त और ये सब क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से तो बिल्कुल भी मत करो। एंड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अगर आपका कोई ड्रीम है, आप उसको जीना चाहते हो, आप उसके तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको रोज़ देना पड़ेगा अपना। तो अगर आपको अपनी लाइफ वैसी बनानी है जैसा आप सोचते हो, तो जो और सब लोग कर रहे हैं और जो आपकी कम्युनिटी में हो रहा है, उन सब चीज़ों को आपको एक ब्लाइंड साइड करना पड़ेगा। एंड आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ पे, थोड़ा ज़्यादा रेजिलिएंट होना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क इज़ द की आगे बढ़ने के लिए। या थैंक यू शीतल, आपने जो बातें कही कि हार्ड वर्क ही हर एक चीज का रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। हार्ड वर्क करते रहिए। तनु, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस यही मानना है कि सेल्फ बिलीफ होना और सेल्फ फेथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमारे पास रिसोर्स भी होते हैं, सपोर्ट भी होता है, बट हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो हमें अगर अपने ऊपर सेल्फ फेथ रहेगा तो हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। व्हेन यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, यू कैन इवन टर्न एनी सिचुएशन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप हो सकते हो। रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, यू कैन लुक फॉर सॉल्यूशंस इन दैट।
सो बिकॉज आज के इस टाइम पे कंपटीशन सबसे ज़्यादा है और एक पोजीशन के लिए लाखों लोग हैं जिसके लिए लड़ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो पोजीशन आपको मिले तो आपको बेस्ट होना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तनु आपने बहुत बड़ी बात कही कि समस्याएं तो सबके पास हैं, लेकिन उनका सलूशन लेके आना एक बड़ी चुनौती है। तो समस्याओं से नहीं डरना चाहिए बल्कि उसके सलूशन पे काम करना चाहिए। सर आपके पास आऊंगा। अ, जी। पूछा है किसी ने कि हम एज ए वॉलंटियर अगर काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं और किस तरीके के काम हमको असाइन हो सकते हैं। तो इसका एक तो सिंपल जवाब ये है कि मेरा नंबर चल ही रहा है स्क्रीन पे, आप मुझसे संपर्क करें तो मैं आपको गाइड कर सकूंगा। क्योंकि वॉलंटियर जैसे मैं बताता हूँ कि 2009 में मैं भी एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर, और सभी लोग उसी प्रोसेस से जाते हैं। 2009 में मैं पार्ट टाइम वॉलंटियर उद्यान केयर में जुड़ा, जिस वक्त मैं टाटा डोकोमो में काम करता था। और मैं उस वक्त नोएडा में रहता था, और नोएडा बॉयज़ एंड गर्ल्स होम में मैं और मेरी वाइफ, जैसे बताया डॉक्टर है, हम दोनों हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बच्चों के होम में जाते थे। और 1-2 बच्चों को हमें असाइन किया गया था, तो हम उनको पढ़ाते थे, उनके साथ गेम्स खेलते थे, इंडोर गेम्स खेलते थे। मुझे स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, तो हम आउटडोर भी खेलते थे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि शुरुआत अब छोटे तरीके से हो सकती है, मतलब एक, और आपका क्या बैकग्राउंड है किसी इंडिविजुअल का। कोई मान लीजिए बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है, और या कोई मतलब फीमेल या मेल कोई बहुत अच्छा डांसर है फॉर एग्जांपल, मतलब जिस छोटे तरीके से से एग्जांपल, जिसकी तो उस तरीके से वो हमारे साथ आके बच्चों को कैलिबर्स डांस हैं, सिखा जिस जो सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग सिखा सकते हैं, या कोई सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है, इंग्लिश बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिकॉज हमारे पास जो बहुत सारे बच्चे आते हैं, इंग्लिश हमेशा थोड़ा सा चैलेंज रहता है, तो हम इंग्लिश में वो हेल्प करते हैं। देयर सेवरल वेज, बस एक बार मेरे से संपर्क करें, और हम आप आमंत्रित मैं हैं, सभी कोई दर्शकों भी को है बताना जो चाहूंगा, आना नीचे चाहता नंबर है, भी चल रहा है सर का, दीपक सर का नंबर भी तो चल मैं रहा है आप। उसमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूंगा जब वंस समवन कॉन्टैक्ट्स मी। दीपक दीपक सर अब क्लोजिंग की तरफ चलता हूं, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जी। हम सबका मानना है कि फादर्स डे हो या कोई भी दिन हो, वो साल में केवल एक दिन नहीं मनाना चाहिए। एक दिन तो स्पेशल होता ही है, जिस तरीके से जन्म, वो साल के 365 दिन मनाना चाहिए और जिंदगी भर मनाना चाहिए। क्योंकि माता पिता या परिवार एक ऐसा संस्था, एक ऐसी जगह है जो केवल एक दिन में नहीं समेटे जा सकते। कि आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं ये विक्रम टॉक्स है तो मैं यहाँ पे एक पर्सनल व्यू भी रख सकता हूँ कि आज हम शायद से फोटोज लगा रहे, चीजें लगा रहे, लेकिन शायद 364 दिन हम उस तरीके से नहीं सोचते हैं पेरेंट्स के लिए। एक वो है। सर इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जैसा कि आपने खुद ही ये चीज़ बोली, और मैं भी इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि ये रीसेंट कुछ पिछले 10 15 20 साल से ये फिनोमेना आया है, फादर्स डे, मदर्स डे। बट मेरे लिए, अगर मैं फादर हूँ तो मेरे लिए 365 दिन वैसे ही हैं जैसे आज का दिन। और मैं बच्चों के लिए हमेशा वैसे ही उपलब्ध हूँ, वैसे ही मेरा प्यार है, और वैसे ही मेरा लगाव है हर बच्चे के साथ। So I believe that every day is a Father's Day or a Mother's Day, and ठीक है, ये एक ओकेजन होता है आज के, कुछ स्पेशल कभी बच्चे ग्रीटिंग्स भेजते हैं या विश करते हैं, दैट्स ओके। बट आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव दैट फॉर मी एवरी डे इज अ फादर्स डे, एंड आई ऑलवेज वांट टू रिमेन इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन विल रिमेन इन माय हार्ट ऑल द टाइम। सर जैसे आपने एक बात कही कि ये सारी चीजें जहन में होनी चाहिए, संस्था परिवार चीजें। आपको क्या लगता है कि सर जिस तरीके से अब हम कहीं न कहीं आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी हम काफ़ी हमारी हो चुकी है आज, टेक्नोलॉजी के नाते हम स लेकिन कहीं न कहीं अब लोग परिवार से ज़्यादा चलते-चलते एक सवाल भी है ये, 1-2 लोग भी पूछ रहे हैं सर, कि कहीं न कहीं अब हम अपना जो समय है वह टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा देने लगे हैं। हम दिन भर कहीं न कहीं भले 4 आदमी बैठे रहते हैं लेकिन मोबाइल पे होते हैं। बात भी मोबाइल पे होती है, वीडियो कॉलिंग भी मोबाइल पे होती है। तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी भी कहीं न कहीं जो करीब लाने का एक ज़रिया होना चाहिए था बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा-सा दूर, क्योंकि आज की डेट में अगर बच्चा रोता है तो हमने देखा है कि लोग उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। कोई बड़े भी हम ही आपस में अगर बैठे हुए हैं तो शायद हम आपस में बात करने की जगह अपने मोबाइल पे मैसेजेस और अदर चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं, बशर्ते कि बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मैं इसमें अपना एक बहुत ही प्रैक्टिकल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, और शायद ये थोड़ा-सा जो लोग दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हो सकता है थोड़ा-सा अटपटा लगे। मैंने आज से करीब पौने 2 साल पहले एक सेशन अटेंड किया था
ऑन दी मोबाइल का यूसेज और किस तरीके से मोबाइल को कई बार मिसयूज भी किया जाता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 1.5-2 साल से मैंने आज तक कोई भी वीडियो ओपन नहीं किया है जितने मेरे पास व्हाट्सएप पे आते हैं। जब तक कि कोई, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स के आप मेंबर होते हैं, लोग वीडियो भेजते रहते हैं, आई नेवर ओपन। रीज़न बिकॉज उसमें 95% पे मुझे विश्वास नहीं होता कि जो उसका कंटेंट है वो सही है या गलत है। सो दैट इज़ द रीज़न, बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो टेक्नोलॉजी का हर चीज़ का आप कितना बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब टेक्नोलॉजी है तो आपको उसके साथ चलना है। अब नेक्स्ट हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच रहे हैं और मेटावर्स पे पहुंच रहे हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल है कि घर बैठे ही सब कुछ आप कर सकेंगे, बहुत कुछ कर सकेंगे। तो वो तो ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ वी हैव टू मूव एंड वी हैव टू लर्न। बट ये मैं बस खाली यही संदेश दूंगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यूज करें, rather than just spending time on things which are avoidable. So that's what I would like to say as far as technology is concerned. मैं आप सभी लोगों का आज बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आज फादर्स डे पे तनु, शीतल, आप दोनों भी जुड़े। आपने अच्छी बातें की, इंस्पायर किया है यूथ्स को, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा इधर उधर भटक रहे होंगे वो सही रास्ते पे आएंगे, क्योंकि आप लोग ना केवल आज अपने आत्मनिर्भर भी हैं, बल्कि जिस तरीके से संघर्ष करते हुए आप लोग बॉम्बे या दूसरी जगहों से होते हुए जिस समाज के में लड़ते हुए अपनी जगह बनाई है, वो काबिल तारीफ है। साथ में सर दीपक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ नहीं आप नहीं, जुड़े। मैं तो बच्चों के लिए ही काम करता हूँ, एंड आई वुड ऑन दिस ओकेजन, ऑल्दो आई लव एवरी चाइल्ड, बट सिंस द टू ऑफ माय you can say most loving daughters are there in on the screen, so I would only just say I love you, my dear children, and God bless you, and stay healthy, and always, as I keep telling, stay on the right path, and Papa is always there with you anytime, all the time. Love you. धन्यवाद दीपक सर, आपने जो मैसेज भी दिया। साथ में मैं विक्रम टॉक से सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो अभी कुछ देर बाद ये लिंक आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी, उस पर भी आप देख सकते हैं। विक्रम टॉक्स हमेशा ये कहता है कि जो समाज से सरोकार मुद्दे होंगे उन पे हम लगातार चर्चा करेंगे। आगे भी दीपक सर हमसे जुड़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं किस तरीके से जो भविष्य की बातें हैं उन पे भी चर्चा होगी। लेकिन भले ही आज हमने इस जो एपिसोड है उसका नाम फादर्स डे स्पेशल रखा है, लेकिन कोशिश हम सब की ये रहेगी कि हर एक के जीवन में जो भी है वो स्पेशल ही होता है। तो हम ना केवल एक दिन बल्कि 365 दिन उसको वैसे ही स्पेशल माने और वैसे ही उनके साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद, थैंक यू।